रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं साइमा कमल खुशामदीद कहती हूँ आपको चीख उठा कराची में। चीख उठा कराची आजकल वाकई ही में कराची वालों की चीखें जो हम सुन रहे हैं, कभी लोड शेडिंग के हवाले से, आपने हमारा शो देखा भी इस हवाले से, इसके अलावा एक जो स्लो पॉइजनिंग है जो कतरा कतरा पहले मिलती थी, आज वो स्लो पॉइजनिंग उसकी रफ्तार हो गई है ज़रा थोड़ी सी तेज। वो स्लो पॉइजनिंग है, पहले तो 1, 2, 3 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, ज़्यादा से ज़्यादा 10 रुपए। जब पिछली हुकूमतों में बढ़ते थे तो हम लोग शोर मचा दिया करते थे। आपको याद होगा वो भी एक दौर था। पेट्रोल की कीमत में हर कुछ दिन के बाद यकमुश्त जो है वो कभी 30 रुपए, कभी 30, 40 रुपए का यकमुश्त इजाफा, और फिर उसके बाद आज पेट्रोल की कीमत उतनी है कि जितनी किसी ज़माने में सोची भी नहीं जा सकती थी। वो ज़माना कोई आपको मैं 10-20 साल पहले का ज़माना नहीं, बल्कि मैं 1-2 साल पहले का ज़माना बता रही हूँ, यानी कि वेरी रिसेंटली। आप सिर्फ ये सोचिए कि आज हम क्यों आए हैं यहाँ पर। ये जो पेट्रोल की हर कुछ दिन के बाद मजबूरी का बहाना बनाकर इस कीमत को जिस तरीके से आवाम पर बम्बारमेंट की जा रही है पेट्रोल की, इसकी कीमत को बढ़ाकर, आपको पता है कि इस वक्त शहर कायद में लोगों के साथ क्या हो रहा है। लोगों ने अपनी मोटर बाइक बाकायदा तौर पे अपने घरों में रख दी है और लोग पैदल सफर तय करना शुरू हो गए। बहुत ज़्यादा ऐसे मैंने लोगों को देखा है कि जो अगर इतना फासला होता है जो कि पैदल तय करने से ज़रा थोड़ा सा ज़्यादा फासला होता है, यानी कि उसको पिछले 2 सालों में हम ये कहते थे कि ये तो बगैर सवारी के हम फासला तय नहीं कर सकते, पैदल कौन जाएगा इतना ज़्यादा। लेकिन अब लोग मजबूर हो गए हैं वो फैसला पैदल तय करने के लिए। गर्मी के अंदर, शदीद गर्मी के अंदर, जो लोग बेचारे ऑफिस जा रहे हैं उनको नहीं पता कि वो ऑफिस अब किस तरीके से इस पेट्रोल की कीमत के साथ जा सकेंगे, क्योंकि आना जाना, और आपको पता है कि हम कराची के शहर में रहते हैं, ऑफिस बहुत दूर होते हैं घरों से। शायद ही कोई आपको ऐसा शख्स मिले कि जिसके ऑफिस उसके घर के पास ही होंगे, नहीं होते, दूर ही होते हैं। अगर वो रोजाना का आना जाना कर रहा है तो आप सोचिए कि उसका कितना पेट्रोल जाया हो रहा है। तनख्वाहें आपकी बढ़ नहीं रही हैं, अलाउंसेस आपको मिल नहीं रहे हैं, लेकिन इस पेट्रोल के साथ बहुत से लोग तो ऐसे वो ये कह रहे हैं कि हमें हम सांप के मुंह में चुचुंदर आ गई है, ना उगली जाए ना निगली जाए, ये वाली सूरत हाल पैदा हो गई है। मैं ज़रा लोगों से बात करने के लिए आई हूँ कि इसके बाद क्या उनके साथ भी ऐसा हो रहा है कि वो अपनी गाड़ियों को बाहर अब नहीं निकाल रहे हैं। कोई बहुत ही कोई इमरजेंसी होती है तभी गाड़ी को बाहर निकाला जाता है कि सिर्फ, वरना पहले लोग जो थे वो जाते थे। इस तरीके से कराची में अब आप देखें कि लोगों की एक ख़ास किस्म की तादाद जो है वो ऐसे लोगों की भी है कि जो ये कहते हैं कि हम शायद अब एक नौकरी में हमारा गुजारा नहीं हो सकता, क्योंकि एक नौकरी में जितना हमें तनख्वाह मिलती है, अब आप सोचिए कि जिसकी 15,000 रुपये तनख्वाह है वो किस तरीके से इस पेट्रोल के साथ, इस कीमत के साथ रोज़ाना की अपनी रूटीन को आने जाने के लिए बरकरार रखेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर ये बताइए, मैंने सुना है कि बहुत सारे लोगों ने अपनी मोटरसाइकिल बिला ज़रूरत घर से बाहर निकालना ही छोड़ दी है, और बिला ज़रूरत का मतलब यह है कि बहुत कोई अशद ज़रूरत हो तो ही मोटरसाइकिल जो है वो बाहर निकाली जाती है, क्योंकि पेट्रोल की कीमत इतनी बढ़ गई है कि अब वो पहले वाला सिस्टम नहीं रहा है। ज़िंदगी डिस्टर्ब हुई है इसकी वजह से, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई है, बहुत ज़्यादा। अब आप अंदाज़ा करें कि जब ज़रूरत होती है तभी गाड़ी बाहर निकालते हैं, उसके अलावा गाड़ी बाहर नहीं निकालते हम लोग। और अब जो है, पहले जो हम लोग 200 रुपये का दिलवाते थे, आज भी हम वो 200 रुपये के दिलवा रहे हैं। अच्छा, ये नहीं कि मतलब 300 का दिलवा रहे हैं, 400, मगर ये कि इस्तेमाल कम कर दिया हमने, बहुत कम इस्तेमाल कर दिया। आपके नॉलेज में भी ये बात है कि बहुत से लोगों ने अपनी मोटर बाइक जो है वो घर पे छोड़ दी है, और जो पैदल, कोई ज़माना ऐसा होता था कि जब हम कहते थे कि ये इतना फासला नहीं है कि पैदल तय किया जा सके, आज वो भी मजबूरन हमें पैदल तय करना पड़ रहा है। जी हाँ, तकरीबन ऐसा हो रहा है। बहुत, जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। ऑफिस आपका ऑफिस पे काम करते हैं या आपका कोई काम है? मैं मजदूरी करता हूँ। आप मजदूरी करते हैं, तो जाहिर है मजदूरी के लिए तो हवाई रोजी होती है ना, तो कहीं भी किसी वक्त भी जाना होता है। तो आप मुझे बताएं कि इस पेट्रोल की कीमत के साथ कैसे जाते हैं आप, रोजाना किस तरह मजदूरी के लिए जाते हैं? या तो बसों में जाता हूँ मैं, या किसी से लिफ्ट लेके जाता हूँ। बसों के किराए में भी इजाफा हुआ है? जी हाँ, लाजमी हुआ है, बहुत ज़्यादा हुआ है। बहुत शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप क्या काम करते हैं? ऑफिस जाते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं, कहाँ जाते हैं आप? मैं ऑफिस जाता हूँ। ऑफिस जाते हैं। आपके घर से ऑफिस आपका कितना दूर है? तकरीबन 60-70 किलोमीटर। इस पेट्रोल की जो कीमत अब हो गई है,
मेंटेन करना कितना मुश्किल है आपके लिए अब जब आपको अपने ऑफिस से घर का फासला तय करना पड़ता है और इतना फासला भी है, तो इस पेट्रोल की कीमत के साथ मुश्किल हो रही है, जबकि आपके ना अलाउंसेस बढ़ रहे हैं ना आपकी तनख्वाह बढ़ रही है। देखिए, जब पेट्रोल 100 रुपये का था, ठीक है, अब है 250 रुपये का। यानी अब हम अगर 100 रुपये का डलवाते हैं तो वो 30 रुपये का आता है, ठीक है। तो आप उससे लगा लो अंदाजा कि जहाँ महीने के हमारे 3000 रुपये 4000 रुपये खर्च हो रहे थे, अब वो डबल से डबल हो चुके हैं। यानी जहाँ हमारी तनख्वाह 25,000 रुपये, तो हमें 12,000 रुपये कन्वेंस का देना है, 3,000 रुपये हम खाने भी नहीं निकालते हैं। अब पीछे हमारे पास क्या बचा? हमारे पास कुछ भी नहीं है। जो सहूलतें थी पेट्रोल में, बिजली में, सब खत्म। अब हमारे हाथ में समझे कि आप एंड में हमारे पास कुछ भी नहीं बचता, ठीक है। आवाम के जो मसले मसाइल है ना बिजली आ रही है, ना गैस आ रही है। अच्छा, हमसे बिजली के बिल भी ले रहे हैं, ठीक है, प्रॉपर ले रहे हैं, जो आते हैं उससे डबल आ रहे हैं, लेकिन घरों में बिजली नहीं आ रही, ठीक है। पेट्रोल पंप जैसे ही बढ़ने लगेगा 5 मिनट पहले 10 मिनट पहले बंद कर देंगे वो लोग। तो यानी आवाम के लिए तो कुछ भी नहीं हो रहा अभी, बाकी अल्लाह रहम करे। सच सच बताएं, जब आपको पेट्रोल की कीमत बढ़ने का पता चलता है और बार बार ये कीमत बढ़ रही है, ठीक है, और इसमें फ्लक्चुएशन, तो इसे कहते हैं ना कि ऊपर नीचे कीमत हो, तो कभी ये होता है कि यार थोड़ा सा रिवर्स भी हो जाती है। अब तो वो रिवर्स हो ही नहीं रही है, वो तो सिर्फ आगे ही जा रही है। हाँ। ये जो कीमत रोजाना बढ़ रही है, जब भी आप इसकी कीमत बढ़ने का सुनते हैं तो अपनी तनख्वाह को देखते हुए आपको थोड़ा सा एक वो खौफ आता है कि अब इसके बाद तो अब मेरी गुंजाइश खत्म। बस यही तो बात है ना कि अब हर चीज़ के रेट बढ़े लेकिन तनख्वाहें वहीं खड़ी हुई, या तो तनख्वाहें भी बढ़े। तनख्वाह भी बढ़े ना। अगर आप 10% बढ़ा रहे हो पेट्रोल के ऊपर, तो 5% तो सैलरी को भी बढ़ाओ, ताकि लोगों को थोड़ा सहूलत तो मिले कि भाई जो आगे हालात आ रहे हैं, कुछ सामने ही सब्जी महंगी हो गई है, बिजली महंगी है, घर में जो यूज़ होती है आइटम, आटा चीनी वगैरह सब महंगी हो गई, दूध महंगा हो गया। ये चीज़ें रोज़ की हैं, ठीक है, रूटीन में आती हैं ये। अब यही नहीं होगी तो इंसान आगे क्या करेगा। आपका नाम क्या है? मुस्तफ़ा, ये बताएं, ऐसा होता है कभी आपके साथ अब इन दिनों में कि आपने अपनी मोटरसाइकिल रखी हो घर के अंदर और ऐसा फासला जो किसी जमाने में हम कहते थे कि पैदल तय इतना नहीं कर सकते हम लोग, अब आपको मजबूरी की हालत में वो पैदल तय करने के लिए निकलना पड़ता है? होता ही ज़ाहिर होगा, क्योंकि मुझे मेरी जेब पे असर आ रहा है इसके ऊपर। अगर मैं इस गली से दूसरी गली जा रहा हूँ तो मुझे 50 का पेट्रोल लग जाएगा, ठीक है। जिस टाइम पे 100 रुपये का मैं पेट्रोल पूरे दिन यूज़ करता था, ठीक है, आज वही पेट्रोल मैं खाली पीछे गली में जाने के लिए 50 की यूज़ कर रहा हूँ। मुझे तो मेरा घर देखना है ना, तो इस पर तो मुझे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ा है कि मैं अपनी गाड़ी यहाँ से घर जाने में खड़ी कर देता हूँ कि नहीं भाई नहीं चलेगी ये। सर, पेट्रोल की कीमतों में ये हर कुछ दिन बाद ये जो धड़ाधड़ इजाफा हो रहा है और यकमुश्त इतनी तरह पैसे बढ़ाए जा रहे हैं, इसके बाद कभी आपने सोचा है कि मैं ये मोटरसाइकिल रखूं घर पे और मैं कोई दूसरी ऐसा जिसमें कोई पेट्रोल वगैरह ना इस्तेमाल होता हो, ऐसी कोई सवारी ले लूं या मैं पैदल ही चला रहूं? कभी ऐसा सोचा? देख ले मैडम, ये पहले तो हमारी बदकिस्मती है, ऐसे हुक्मरान है हमारे आज तक, बुट्टू से जाके आज तक, जब हम इतने आज 40 साल के हो गए, आज तक हमारी कौम न सुधरी है ना हमारे लीडर। हमारी ये बदकिस्मती है, हम जो ये अवाम, ये हमारे जो हुक्मरान हैं, आज तक एक लीडर आया था बुट्टू, उसके बाद अभी इमरान खान आया था जिसको धक्के दे के निकाल दिया, अभी रो रहे हैं। अब अच्छी बात है, और ये कम से कम ये 500 तक होना चाहिए पेट्रोल, फिर ये कौम को पता चलेगा, आग लगा दे पेट्रोल डाल के, बस यही है। यानी कि 500 पे आपके अभी भी इतना, अभी आपको लगता है कि कौम के जागने में कोई कसर रह गई है? नहीं नहीं, ये जब तक 1000 रुपए तक 500 तक नहीं जाएगा ये कौम नहीं जागेगी, ये डीट हो चुकी है। ये हुक्मरान ने इतना प्रेशर किया इनको। आपका ऑफिस या आप जहाँ भी काम करते हैं, आपके घर से कितना दूर है? मेरे से कोई 3-4 किलोमीटर। 3-4 किलोमीटर, चलो वो तो खैर इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन ये कि लेकिन ये बाइक तो हम कम इस्तेमाल कर रहे हैं ना, कहीं जाना होगा तो पैदल वॉक करते हैं, बाइक तो खैर घर पे खड़ी करके निकलते हैं। आप ये बताइए कि ज्यादा नुकसान इस वक्त किसका हो रहा है, बाइक वाले का, गाड़ी वाले का, डबल केबन वाले का, या बड़ी गाड़ी वाले का? गरीब आवाम का हो रहा है, समझ गए आप। अब आप ये पेट्रोल पंप वालों तो अपना कमा रहे हैं ना प्रॉफिट, गरीब आवाम को तो कुछ फायदा नहीं है। आवाम ये पंप वालों तो अपना पैसा पूरा कर रहे हैं, हम तो हमारे जेब से निकल रहे हैं, हमारी दिहाड़ी तो वही है, हमारी तनख्वाह तो उसी जगह में खड़ी है। जनाब, माने या ना माने, इस वक्त जिस तरह कहते हैं ना कि एक जो जहर की जो क्वांटिटी है, वो अगर आप उसको स्लो पॉइजनिंग के, अगर आप उसके प्रोसेस से गुजारेंगे, काम उसने बंदे को तल्फ करने का ही करना है, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगाएगी। और एक होता है कि बहुत ही शदीद किस्म का तरियाक, बहुत ही शदीद किस्म का जहर, कि जो फौरी तौर पे किसी को ठिकाने लगाने के लिए काम आता हो। बस समझ लें कि जो पिछले दौरे हुकूमत था वो स्लो पॉइजनिंग, जबकि ये दौरे हुकूमत जो 2 महीने में हमने देखा है,
पेट्रोल की कीमत और महंगाई जिस तरीके से बढ़ रही है, और खासतौर पे पेट्रोल की आज जो हम बात करने के लिए आए हैं, समझ लीजिए कि बड़ा तेज किस्म का जहर आप आवाम को दे रहे हैं। बड़ी जल्दी आवाम का इंशाल्लाह ताला पारा हाई होगा। आपको लगता है कि आप अपनी मजबूरी का ढंडोरा पीट कर आवाम को उस चीज़ के लिए मजबूर कर लेंगे जो उनकी इस्तात से बाहर है, तो ये नामुमकिन है। मजबूरियों को अगर आपने इसी तरीके से आपने मईशत को संभालना है, आज अवाम इसमें कि अब अवाम ने अपनी रूटीन ही चेंज कर ली है। ज़िंदगी के अंदर हर बंदा जो है ना, इस वक्त परेशान है, हर चेहरा टेंशन का शिकार है, और सबसे बढ़कर हमारा मिजाज ख़राब होता जा रहा है। जो हम खुश मिजाज लोग थे किसी ज़माने में, हमारा मिजाज ख़राब होता जा रहा है सिर्फ इन चीज़ों की वजह से। छोटी सी एक ब्रेक का वक्त हुआ है, इस इलाके से निकलेंगे, ज़रा किसी कराची के दूसरे इलाके में जाएंगे और वहाँ पे किसी पेट्रोल पंप पे पूछेंगे कि पेट्रोल की कीमत में मुसलसल इजाफे ने आवाम के मिजाज पे क्या असर डाला है। ब्रेक से पहले जो मौजूद थे वो किसी दूसरे इलाके के थे, अब मेरे साथ मौजूद हैं किसी दूसरे पेट्रोल पंप के दूसरे कराची के इलाके के। ये भाई, इलाका बदल गया, लगता है कि हमारे भाई के जो हम कराची के लोग हैं, हमारे भाई, उनकी कोई किस्मत बदली है या नहीं बदली। अस्सलाम वालेकुम। पेट्रोल की कीमत में हर दूसरे दिन इजाफा। 20,000 रुपये सैलरी है हमारा, जिसमें बच्चे का फीस, राशन पहले 4,000 लेता था, अभी 10,000 रुपये का है, और स्कूल का फीस और हर चीज़ का पेट्रोल पहले 100 रुपये का डलाता था, अभी 250 रुपये का मैं डलाऊँगा। बहुत मुश्किलात आ गया, अभी बहुत टेंशन में। अभी मैं ये सोचते भी आ रहा हूँ मैं कि 250 रुपये भी कैसे डलवाऊँ, या घर पे पैसा बचेगा या पेट्रोल वाले को दूँ। मैंने सुना है कि आप जैसे और भी बहुत से ऐसे लोग हैं कि उन्होंने अपनी मोटर बाइक घर पे खड़ी कर दी है। हाँ, और बहुत ही कोई अशद ज़रूरत होती है तभी निकलती है। हाँ, बहुत ज़रूरत पे निकल, मैं घर से गाड़ी अभी लेके जाऊंगा, खड़ा कर दूंगा, इसके बाद से नहीं निकालता हूँ कि गाड़ी में पेट्रोल बहुत महंगी हो गई है। आज अभी डलवाऊंगा तो अभी 250 रुपये मेरे ख्याल से हो गया। रात को तो पता नहीं था, अभी पता चला मुझे कि 250 रुपये हो गया। भाई मुझे एक बात बताएं कि अगर मैं गलती पर नहीं हूँ, ये मोटरसाइकिल तो वो सवारी नहीं थी कि जिसको कहा जाता था कि हर घर के अंदर एक मोटरसाइकिल का होना बड़ा ज़रूरी है। अब आपके घर में मोटरसाइकिल हो के भी अगर आप उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो ये मफरूज़ा फिर कहाँ गया। बस हमारे हालात देखें, गाड़ी को देखें कि ये भी चेंज नहीं करवा सक रहा हूँ। बट गाड़ी इतना महंगाई होगी, 20,000 रुपया में 4 बच्चे हैं, किराए का घर है, बहुत मुश्किलात में हूँ, बहुत मुश्किलात। बस हमारे वज़ीर आज़म साहब मेहरबानी करें हम लोगों पे। वैसे वो मूड में लग नहीं रहा है। नहीं लग रहे वो मूड में, वो इजाफे में इजाफा करना चाह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, ये आए दिन बढ़ने वाली पेट्रोल की कीमत ने आपकी ज़ाती ज़िंदगी में और आपकी जो एक समाजी ज़िंदगी है उसको कितना बर्बाद किया? ठीक ठाक बर्बाद किया। क्या करे जा रहे हैं, बिल्कुल ही करे जा रहे हैं। किसी साहब ने कहा था कि इमरान खान को हुकूमत चलानी नहीं आई, तो इन्होंने बिल्कुल सही कहा था कि इमरान खान को हुकूमत चलानी नहीं आई, हुकूमत चलानी इनको आती है। इनको पता है कि आवाम से कैसे लूटा जाता है। ये चौथी बार वज़ीर आज़म बनी है नून लीग, और उनको पता है कि आवाम से कैसे लूटा जाता है और आवाम से कैसे खेला जाता है। वाकई इमरान खान शरीफ था, उसको हुकूमत चलानी नहीं आई। नहीं। तो अभी जो हालात चल रहे हैं, हर दिन के साथ पहले तो ये होता था ना कि पेट्रोल की कीमत अगर बढ़ती थी तो कुछ दिन के बाद उसमें रिवर्स ईयर भी आ जाता था, थोड़ी सी कम हो जाती थी कीमत, मतलब फ्लक्चुएशन होती थी ना। अब तो सिर्फ आगे पे आगे जा रही है, और कोई एक दफ़ा भी ऐसा नहीं कोई शायबा नज़र आ रहा कि इसमें कोई ब्रेक लगेगा या फिर ये वापस इसको कम किया जाएगा। कल रात को शायद आपने अगर न्यूज़ देखी हो तो उसमें कहा गया कि मजीद अभी 10-12 रुपए और बढ़ेंगे। ये हर पेट्रोल बढ़ाने पे उसी में आगाह कर देते हैं कि आगे बढ़ेंगे, तो पीछे हटने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर ये पेट्रोल की कीमत 300 रुपए तक पहुंच गई, शराजा बिखर जाएगा एक आम आदमी का। बिल्कुल बिखर जाएगा, वो कहीं का नहीं रहेगा। फिलहाल तो अभी भी कहीं का नहीं रहा, बिल्कुल परेशान है, मजबूर है, क्या करेगा। अब डलवाना भी है, देखे पेट्रोल पंप पे रश भी लगा हुआ है। अब कोई लोग कहते हैं पेट्रोल पंप को जलाओ, पेट्रोल पंप को जलाने से क्या फ़ायदा है, कोई ये लोग थोड़ी बढ़ा रहे हैं, हुकूमत बढ़ा रही है, ये बेचारे बंद कर देते हैं, कोई हालात ख़राब होते हैं तो शिराजा क्या, बिल्कुल सब कुछ बिगड़ जाएगा। यानी अगर मैं कहूँ तो बर्बादुल हाल आवाम को मजीद, जिसमें 100 दुर्रे मारने की कसर ना हो, उसको भी 100 दुर्रे मारने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल बात यह है कि ये इनकी हुकूमत है खराब, तो ये क्या चाह रहे हैं कि इनका हमारी तरफ ध्यान ना है। अस्सलाम वालेकुम। वाज़ेह बेटा। सर ये मुझे बताइएगा
अगर मैं गलती पर नहीं हूँ तो क्या इस हालात की वजह से हमारे मिजाज में भी फर्क पड़ रहा है? बहुत फर्क पड़ा मैडम, बहुत फर्क पड़ा। घर में हर रोज कुछ ना कुछ झगड़ा होते ही रहता है कि आज ये महंगी हो गई, आज ये चीज महंगी हो गई, मतलब हम क्या करें? बच्चों की फरमाइशें पूरी नहीं कर सकते, क्या करें, कैसे खाएंगे? सुना है कि किसी बाप के लिए इससे बड़ा कर्बनाक लम्हा नहीं होता कि उसका बच्चा उससे फरमाइश करे और वो फरमाइश पूरी करने के काबिल ना हो सके, उसकी जेब इजाजत ना दे। तो सुना है कि एक बाप के लिए उससे बड़ा कर्बनाक लम्हा कोई नहीं होता। इससे बड़ा लम्हा कोई नहीं, हकीकत दर्द नम गया, कोई नहीं कर सकता कुछ। बहुत परेशानी का आलम है। ये परवरदिगार चाहे कि मेरे पास बाइक है, मगर पेट्रोल की वजह से जो है ना, महंगा होने की वजह से मैं इनके साथ आया हूँ। मैंने गाड़ी अंदर ही बंद कर दी घर के अंदर। अच्छा, मैं ये अगला सवाल करने वाली थी कि बहुत से मेरे सर्वे के मुताबिक, जो मैंने अपना एक जाती मेरा मुशाहिदा है, मैं जितने लोगों को जानती हूँ उनमें बहुत से लोगों ने, मेरे ऑफिस में लड़कों ने और बहुत से ऐसे, उन्होंने अपने जो मोटर बाइक है ना वो घर पे रख दी है। उन्होंने कहा बहुत कोई अशद जरूरत हो तभी बाहर निकलेगी, वरना नहीं निकलेगी। मेरे ख्याल में कि अगर मैं गलती पर नहीं हूँ तो ये वो सवारी है जिसको कहा जाता है कि किसी के पास अगर गाड़ी भी है ना तो कराची में मोटरसाइकिल किसी के पास होना बड़ा जरूरी होता है, क्योंकि रास्ते इतने लंबे हैं कि मोटरसाइकिल इकोनॉमिकल मानी जाती थी। आज इसके ऊपर भी ताला लग गया है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, नहीं जा सकते आप। इतना पेट्रोल महंगा हो गया है, आदमी 10 बार सोचता है कि भाई गाड़ी निकालें या ना निकालें। ये वजह है। मतलब आपके मिजाज से लेकर आपके समाजी, आपके जो मामलात हैं, आपकी मईशत के मामलात, घरेलू मईशत के मामलात से लेकर आपके मिजाज तक में अगर कोई चीज़ आपकी हुकूमत की वजह से असर अंदाज हो, आपका मिजाज बदलना शुरू हो जाए तो मामला बहुत संगीन होता है, इसको हल्का नहीं लिया जा सकता। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम मैडम। भाई मुझे तो पहले ये बताएं कि मैंने सुना है कि बहुत से आप जैसे लोगों ने और बहुत से लोगों ने अपनी मोटरसाइकिलें अब रख दी हैं घरों के अंदर। वो ये कह रहे हैं कि हम सिर्फ तभी निकालेंगे जिसमें कोई अशद ज़रूरत होगी। मैंने सारा दिन में 500 रुपीज़ कमाए, ठीक है। अब मैं अपनी वाइफ को लेकर आ रहा हूँ, कहाँ से? लांडी से। आने जाने में मेरे 500 रुपये लग गए। अब मैं घर में बच्चों को क्या दूंगा ये बताएं? मैं पूरे दिन की आपकी दिहाड़ी यही है? पूरे दिन की दिहाड़ी गई मेरी 500 रुपये। मैं बच्चों को क्या खिलाऊंगा, खुद क्या खाऊंगा, गाड़ी में पेट्रोल डालूं, काम करूं, कहाँ जाऊं? हमारा सबूत है कि हम पाकिस्तानी हैं, हम मुसलमान हैं, पाकिस्तानी हैं। हुक्मरानों ने हमें इस तरीके से तोड़ दिया है कि हमारे लिए रोज़ी रोज़गार कमाना मुश्किल हो चुका है। बस यही कह सकता हूँ कि अल्लाह ही हाफ़िज़ है हमारा, अल्लाह ही हम पे रहम करे। इनके ऊपर मैडम कोई उम्मीद नहीं हमें। अब मुझे मौका ही नहीं मिल रहा कि मैं पेट्रोल, बिजली, महंगाई से आगे जाकर कोई प्रोग्राम कर सकूं। ये मसले खत्म हो तो मैं कोई दूसरा कोई स्ट्रिंग ऑपरेशन करूं जो आप बड़ा पसंद करते हैं। मेरे लिए तो यही सब स्ट्रिंग ऑपरेशन बना हुआ है कि कोई मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे हुकूमत को शायद प्रोग्राम देखते हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम करते हैं, अवाम आपके साथ है, आप कदम बढ़ाएं, हम सब आपके साथ हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। साईं, फिर पेट्रोल बढ़ गया है इसकी कीमत और अभी और बढ़ने वाली है। आप रिक्शा कैसे चलाओगे? ये तो रोजगार है आपका। अभी भाई क्या करेंगे, बंद कर देंगे, नहीं चलाएंगे, सवारी किराया ही नहीं दे रही, कुछ ही नहीं। शाम तक चलाते हैं, 1000 बनता है, वो पेट्रोल ही लग जाता है, क्या फायदा? सब चीज महंगी हो गई है। हाँ। अगर 300 रुपए तक फर्ज करो ये पहुंच जाता है पेट्रोल, फर्ज करें, जिसके आसार नजर आ रहे हैं, तो मेरे भाई ये रिक्शा रहेगा आपके पास या बेच दोगे? नहीं, जला देंगे इसको, बिकेगा अभी कौन लेगा? जब हम थक गए हैं तो दूसरा कौन लेता है? हाँ, कोई उसके बाद फिर कमाओगे कैसे? क्या कमाएंगे? अल्लाह मालिक है, खुदकशी के बगैर कोई हाल नहीं है। बस अरे ऐसी बात नहीं करो भाई, अल्लाह तुम्हें जिंदगी दे। अल्लाह ने जिंदगी दी है, जब हुकूमत जिंदगी छीन रही है तो क्या जिंदगी जिएंगे? मसला तो ये है। लो भाई, खुदकुशी की एक आवाज तो आ गई है। नेटी जेटी के पुल के ऊपर आए दिन कोई खातून अपने बच्चों के समय छलांग लगा देती है। पास बैठी हुई खवातीन जो एक अपने रेस्टोरेंट में बैठी होती हैं, बड़ी माजूम, वो देखती हैं और वो चिल्लाकर फिर कोस्ट गार्ड वगैरह आते हैं, हमको बचाते हैं। लेकिन वो बच भी गए तो आपने जिंदा रहने के लिए उनके लिए छोड़ा क्या है? आपने छोड़ा क्या है? और वो तो वो हैं जो खुदकुशी बबांगे दोहल कर लेते हैं। वो खुदकुशी उसका क्या जो कि तिल तिल मरने के बाद आपको खुदकुशी की सूरत में आपको मिलती है, यानी कि तिल तिल आपको एक एक लम्हे में, हर लम्हे में आपको मौत आए। तो ऐसे में तो वो मेरे ख्याल में कि खुदकुशी, मैं नहीं मानती हूँ इस बात को कि खुदकुशी जो है वो कोई वाहिद हल है, लेकिन आपने इनके लिए वो वाहिद हल जो है वो आखिरी हल बना दिया है। इस बात को आप भी मान लें। वाकई में लोग अगर कह रहे हैं ना कि हम खुदकुशी कर रहे हैं, इस चीज़ को खुदा के लिए आप इतना ज़्यादा लाइट ना लें। ये वाकई में खुदकुशी करने के मूड में है, और अगर एक इस तरह इन्होंने खुदकुशी की एक रविश इख्तियार कर ली तो यह याद रखिएगा कि इन सब का कत्ल आपकी गर्दन पे होगा। बड़ी दिल गिरफ्तार हो गया यहाँ से इस भाई की बात को सुन के हम जा रहे हैं, बड़े हौसले के साथ आए थे, लेकिन जिस तरह इन्होंने कहा है ना कि मैं तो एक रिक्शे को आग लगाऊंगा और मैं खुदकुशी कर लूँगा,
इस बात ने दिल को हिला के रख दिया। पता नहीं, मेरा तो दिल हिल गया ये इसकी बात सुनकर। हुक्मरानों का दिल, शहबाज शरीफ साहब आपका दिल, मुफ्ता इस्माइल साहब आपका दिल, आप लोगों का दिल कब हिलेगा, कब पिघलेगा इस आवाम की बात को सुनकर। हम तो ये इनके सामने माइक करके आपको इनके दुखड़े सुना देते हैं, आप सुन भी लेते हैं या सिर्फ एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया। लगता नहीं है कि आपने इस बात को ज्यादा सीरियस लिया हो, हालांकि ये आप ही की मदद के लिए प्रोग्राम होता है। बहरहाल एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो कराची के किसी दूसरे इलाके से हम आपको ज्वाइन करेंगे प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में। मेरे साथ रहिएगा। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में खुशामदीद। इलाके पे इलाका बदले जा रहे हैं हम लोग, पेट्रोल पे पेट्रोल पंप बदले जा रहे हैं, लेकिन अगर कोई चीज़ नहीं बदल रही वो है आवाम का दुख, आवाम का दर्द, आवाम की परेशानी। भाई आपको भी पेट्रोल के मुसलसल बढ़ने की वजह से, और अभी तो बताया जा रहा है कि अभी और बढ़ेगा, 300 तक अगर ये पेट्रोल पंप पहुँच जाता है फी लीटर, तो आपकी ज़िंदगी पर इसका क्या सबसे बड़ा असर पड़ेगा? मैडम इसकी ज़िंदगी में असर पड़ेगा क्या, अभी तो पड़ा हुआ है। बात ये है कि दिहाड़ीदार आदमी है, 500, 700, 800, 1000 रुपये तक भी कमाएँ। अब उसमें से हम 400 रुपये का पेट्रोल चला के अपने काम पे जाएँ, फिर वापसी आएँ, ठीक है, बाकी बचते हैं 600 रुपये। तो 600 रुपये में हम ये 600 रुपये किलो आटा लेंगे या 600 रुपये किलो तेल लेंगे, चीनी लेंगे, आटा लेंगे, क्या करेंगे? हमारी तो ज़िंदगी अदाब कर दी है इन्होंने, नई हुकूमत ने आके। लिहाजा ये है कि अभी कुछ हमारे मसले का हल किया जाए, कोई पेट्रोल में थोड़ी सी नरमी की जाए, नहीं तो लोगों के दिलों से बद दुआएँ निकलेंगी। ये ना, ये लोग दलील होंगे, ख्वार होंगे, ये लोग जो महंगाई का चढ़ाए जा रहे हैं। और खास अभी आपको लग रहा है कि अवाम जिन अल्फाज में इनको याद कर रही है तो बड़े वो तहजीब याफ्ता अल्फाज हैं? तहजीब याफ्ता मैं अब बयान नहीं कर सकता, ऐसे प्यारे पहले अल्फाज हैं, यकीन करें आप सुन नहीं सकती, मैं बयान नहीं कर सकता। और हम नशर भी नहीं कर सकते। अब क्या करें, अब आवाम है, गरीब आवाम है, अब चल रही है, क्या करें, अब उसके बगैर गुजारा भी नहीं है, रो पीट के डलवा लेते हैं। अभी कम से कम 7,500 रुपये मैंने पंप वाले के लेने हैं, 7,500 रुपये देनी है पंप वाले के मैंने। आप काम क्या करते हो? मैं करता हूँ, बाइकें चलाता हूँ। तो मतलब आपको 7,500 के आप मकरूज हैं इस वक्त इस पेट्रोल पंप के। अब 7,500 रुपये इनको दें, गाड़ी चलाएं, कस्टमर ढूंढें, आटा ले, चीनी ले, क्या करें? भाई मुझे ये बताएं कि इस पेट्रोल की मुसलसल बढ़ती हुई कीमत के साथ साथ इस टेंशन में आपके मिजाज पे भी फर्क पड़ा है? कोई गुस्सा वगैरह ज्यादा आना शुरू हो गया? क्लाइंट से लड़ जाते हैं हम लोग, गुस्सा कर जाते हैं हम लोग, उनसे पैसे मांगते हुए, जाहिर सी बात है। अब हमें पता होता है क्या पेट्रोल चल रहा है, क्या रेट है, क्या बचत है, क्या नुकसान है, इसलिए हम लड़ जाते हैं उनसे, उससे बात ख़राब हो जाती है हमारी। पहले ऐसा नहीं होता था? पहले ऐसा नहीं होता था, पहले नॉर्मल थे। यही चीज़ देखना चाह रही थी कि मिजाज में कितना एक वाज़ेह चेंज आया है नेगेटिव। सर ये जो हर 5 दिन के बाद ना एक ऐलान हो जाता है कि इतने रुपए जो है वो पेट्रोल की कीमत में इजाफा हो गया है। हम प्रोग्राम कर करके यकीन करें कि हम खुद चाह रहे हैं कि अब हमें ज़रा थोड़ा सा ब्रेक मिले ऐसे प्रोग्राम करने से, लेकिन हर कुछ दिन के बाद ये इजाफा हमें मजबूर कर देता है कि हम भी माइक और कैमरा उठाएं और इसी के ऊपर प्रोग्राम करें, क्योंकि हॉट इशू यही बनता है। अब आप मुझे ये बताएं कि 300 तक अब ये जाने वाली है कीमत, थोड़े से मजीद इजाफे के बाद 300 रुपये लीटर तक पहुँच जाएगी। ऐसे में आपकी ज़िंदगी का गाड़ी का पहिया कैसे चल रहा है? आजकल ये हाल हो गया है, जो बेचारे 15,000 18,000 रुपये महीना कंपनियों में काम कर रहे हैं, 100 रुपये का बजाय 200 रुपये का डाल लें, वो कहाँ से बेचारे पूरा करेंगे? अपनी जेब खर्च पूरी नहीं कर सकते, अपने बड़ों को क्या देंगे? अच्छा, आप जिस जगहों पे काम करते हैं जी, या आपके बच्चे जहाँ पे काम करते हैं जी, पेट्रोल की कीमत के साथ साथ क्या उनकी तनख्वाहों में भी इजाफा हुआ है या तनख्वाहें उतनी और पेट्रोल पहुँच गया आसमान पे? कोई तनख्वाहों में इजाफा नहीं हुआ। अखबार का काम करता हूँ, कोई परसेंटेज नहीं बढ़ा है, कोई तनख्वाह नहीं बढ़ी किसी की, वही तनख्वाहों पे गुजारा हो रहा है। हुकूमत कम से कम अगर 15,000 है तो 30-35,000 रुपये करे तनख्वाह, तब जाके कई मामला सेट होंगे। तो थोड़ा बहुत सेट होगा। पेट्रोल के हिसाब से जो महंगाई, घी क्या भाव है? 540 रुपये, कोई 520 रुपये किलो बेचा है। तो ये हाल करेगा गरीब आदमी, दरमियाना तबका क्या करेगा? ये हाल कर रखा है लोगों ने, सांस लेना दूभर हो गया है।
आपके मिजाज में आपने कोई तब्दीली महसूस की है मुसलसल इस पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमत के साथ साथ? क्या आपके मिजाज में भी थोड़ा सा असर पड़ा है? बिल्कुल, सेहत दिन ब दिन डाउन होती जा रही है। सोच सोच के आदमी पागल होता जा रहा है। बड़े से बड़ा सरमायादार कुछ नहीं कर पा रहा है, कोई कारोबार नहीं चल रहा है। खाने पीने का जो थोड़ा बहुत चल रहा है तो वो तो पेट तो चाहिए रोटी, इसलिए चल रहा है, नहीं तो कोई कारोबार जैसे खुशहाल थे, कपड़ा लत्ता ये वो, मार्केटों में कुछ नहीं है अब रखा है। सर ये बताइएगा, आपकी उम्र माशाल्लाह मतलब 65 हो गई है। 65 आपकी उम्र है। 65 साल अपनी जिंदगी के इस दौर में जी, आपने कभी ऐसी हुकूमत देखी है जो कि हंसते हंसते आवाम पर बम गिरा दे? नहीं, कोई नहीं देखी, आज तक कोई नहीं देखी। अयूब की हुकूमत देखी, भुट्टो की हुकूमत देखी, या की देखी, जिया-उल-हक की देखी, मगर इतनी बदतरीन हुकूमत इमरान खान की भी देखी। इमरान खान ऐसे नहीं लोगों को परेशान किया जितना ये शहबाज शरीफ ने आके, नवाज शरीफ ने वहाँ से अपने लंदन से कॉल करे जा रहे हैं। ये कह रहे हैं आवाम को पीछो, आवाम बोलेगी नहीं। जब तक आवाम रोडों पे नहीं निकलेगी कुछ नहीं होगा। सर ये बताइएगा, कभी ऐसा हुआ है इन दिनों में आपने मोटरसाइकिल रखी हो अपने गैराज के अंदर और ताला लगाया हो और कहा होगा भाई अब ये मोटरसाइकिल नहीं निकलेगी जब तक कोई इमरजेंसी नहीं होगी, तब तक मैं बाहर निकालूंगा ही नहीं मोटरसाइकिल, क्योंकि पेट्रोल। मेरे साथ तो इमरजेंसी रोजाना अखबार का काम है, सुबह जाना पड़ता है मजबूरन। बाद गाड़ियाँ ऐसी खड़ी हैं कचरे में, धूल मट्टी में। मेरे पास 3 गाड़ी हैं, 3 में से एक आध खड़ी रहती है, नहीं इस्तेमाल होती, एक ही हो रही है। ये हाल हो गया है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये हर तकरीबन 5 दिन के बाद पेट्रोल की कीमतों में धड़ाधड़ इजाफा, अब इस इजाफे के साथ आपकी जिंदगी का पहिया मुतासिर हो रहा है चलाना उसको? बिल्कुल हो रहा है। जब तक पब्लिक रोड पे नहीं आएगी कुछ भी नहीं हो सकता। ये गवर्नमेंट कोई भी आ जाए और जो रेट बढ़ गए हैं ये बढ़े ही रहेंगे। अगर हुकूमत बदल भी गई ना तो कुछ भी नहीं हो सकता। ये तो उनको मौका मिल गया, ठीक है। तो पेट्रोल के लिए या कोई किसी चीज़ के लिए, महंगाई के लिए, जब तक पब्लिक रोड पे नहीं आएगी कुछ भी नहीं हो सकता। और पब्लिक को कमज़ोर कर दिया है इन लोगों ने, ये ब्रिटिश कानून के तहत में यही होता है कि पब्लिक को इतना कमज़ोर कर दो कि वो सर ना उठा सके रियाया के सामने। बस मैं इतना ही कहूँगा। सर ये पेट्रोल तो जा रहा है कोई 300 रुपए लीटर तक, जो कभी सोच भी नहीं सकते थे। आपको लग रहा है कि हुकूमत को कोई गैरत, कोई शर्म, कोई हया है? देखिए, जब पाकिस्तान बचेगा नहीं, आप रशिया से क्यों नहीं ले रहे पेट्रोल? जब रशिया ने ऑफर किए तो क्यों नहीं ले रहे आप पेट्रोल? कहाँ है MQM जो कहती थी कि हड़ताल? एक हड़ताल भी नहीं की इन लोगों ने। इतना सीरियस क्राइसिस है, सब अब खामोश बैठे हुए, सब अपने आप को देख रहे हैं, सब अपने आप को बचाने के चक्कर में लगे हुए। खुल के क्यों नहीं बोलते, खुल के क्यों नहीं हिमायत करते? आज तक पेट्रोल के लिए किसी ने हड़ताल करी कराची में? तो सर वो कैसे करेंगे? वो तो बैठे हुए हैं साथ में, बड़ा इतना बैकलैश लेने के बाद पब्लिक का, वो फिर भी उन्होंने वही फैसला किया जिससे एक्सेप्ट मत करें कि यहाँ पर जो है वो MQM को कोई वोट पड़ेगा, सारा वोट PTI को पड़ेगा। ये बात क्लियर हो रही है। हम देख रहे हैं, कल जा रहे हैं वो PIB कॉलोनी फारूक सत्तार से मिलने के लिए। ये नहीं कि 2 लफ्ज आके बोल देंगे पेट्रोल की हड़ताल करें। सर मुझे पता नहीं, मेरा एक तजर्बा है, मैं इतने सालों से ये प्रोग्राम कर रही हूँ, मेरा एक तजर्बा है, बताए बगैर बंदे को देखकर मैं थोड़ा सा अंदाजा कर सकती हूँ। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि किसी जमाने में आप हार्डकोर MQM के सपोर्टर रहे होंगे? था ऑफ कोर्स, बट अब ऐसा था ना कि आप पहले किसी जमाने में थे और आज आपको बहुत शिकवा है। बिल्कुल आ ही नहीं रहे ना, कोई पेट्रोल के लिए कुछ बोल ही नहीं रहा, कोई हड़ताल के लिए कोई बोल ही नहीं रहा, सब खामोश बैठे हुए। आप रशिया क्यों नहीं जा रहे? इमरान खान कह के थक गया, रशिया जाओ, कोई जा ही नहीं रहा रशिया। जब हम मर जाएंगे, सब बर्बाद हो जाएंगे, तो देन वी विल गो टू रशिया। ये बड़ा गलत बात है, इस पर सीरियसली एक्शन होना चाहिए। इदारे सब खामोश बैठे हुए हैं, कोई फेवर किसी की नहीं कर रहा, सब खामोश बैठे हुए हैं, आप भी और हम सब खामोश बैठे हुए हैं। और यही होगा इस कौम के साथ जब तक ये लोग खामोश बैठे रहेंगे। सर पेट्रोल अपनी 3री सेंचुरी मुकम्मल करने के करीब है, 300 रुपए। तो अभी आप मुझे ये बताइएगा कि ऐसा पेट्रोल डलवाते वक्त मिजाज बखैर रहते हैं आपके या मिजाज बिगड़ जाता है? रहता है मिजाज तो भाई, मिजाज जो गर्म रहता है। 600-700 झाड़ी के कमा रहे हैं, 300 पेट्रोल डलवा रहे हैं, 100 का पंचर लगवा रहे हैं, बचता क्या हमारे पास? और होगा क्या? मतलब होता तो कुछ भी नहीं है। सर ये आखिरी दफा पेट्रोल की टंकी आपने फुल कब करवाई? अभी तक कराई नहीं मैंने, इमरान खान के टाइम से नहीं कराई। जब से इमरान खान गए हैं उस वक्त से आपने नहीं करवाई? नहीं कराई, कहाँ से कराएंगे? हालात तो मुफ्ता इस्माइल साहब कैसे लगते हैं जब टीवी पे आते हैं? मुफ्ता इस्माइल साहब कैसे लगते हैं आपको? मेरे को तो भाई कोई भी सही नहीं लगता, झूठ बोलना बेकार है।
देखो सब चोर हैं, डकेते हैं। ये आपको मैं हटवाऊँ उनको बोलूँ हट जाएंगे, ये सही होगा आएगा, वो भी सही नहीं आता, सब डकेदार है। मेरे को तो हुकूमत ही सही नहीं लगती है टोटली। मुझे 10 मिनट दे जाए ना इनके सामने, मैं बोलूँ सब चोर हो तुम बोलते यार ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, जो आता है वही गलत होता है। सर इसकी वजह से आपके जो घरेलू हालात हैं बहुत खराब है, खराब हो गए। हर साल बकरीद में कुर्बानी करते हैं, क्यों नहीं कर पा रहे हैं? कहाँ से करेंगे, हालात ही नहीं है रह से। अरे इस बात से मुझे याद आया कि एक और चीज़ आपको बतानी है कि इन हालात में इस साल लोगों की जो कुर्बानी करने की कैपेसिटी थी वो ख़त्म हो गई है। इस वक्त आपको कितना भी अगर न्यूज़ में सुनाई दे रहा है कि जो मंडी है वो सज गई है, वो सिर्फ सजी हुई है, खरीदार आपको नज़र इतने ज़्यादा नहीं आएंगे। आप अपनी गलियों में जाके देख लें, इस वक्त तो पूरी गलियां भरी हुई होती थी 2-3 साल पहले तो। इस वक्त जब ये हम बात कर रहे हैं, इन दिनों में तो भरी होती थी जानवरों से, अभी आप देखें सन्नाटा पड़ा हुआ है वहाँ पे। और मंडी में भी जो लोग जा रहे हैं वो सिर्फ दिलपशौरी के लिए, यानी कि सिर्फ एक एंटरटेनमेंट के लिए जा रहे हैं, खरीदने के लिए बहुत कम लोग जा रहे हैं क्योंकि ख़त्म हो गई। और आज भी ये इनसे यही वाली बात हो रही थी कि इनकी भी कैपेसिटी नहीं है कि ये कुर्बानी कर सकें। पेट्रोल से कोई फुर्सत मिले इनको भरवाने से तो ये बेचारे कुर्बानी के बारे में कुछ सोचें। सर पहले तो सही होता था कि लोग जो थे वो हज वगैरह का भी तो कोई अपने उसमें करते, आप क्यों नहीं कर पा रहे, कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। खाना खा ले तो 600 रुपये किलो तेल है, 600 रुपये किलो तेल है, हर घर के अंदर कौन पकाएगा? सर अगर यही आपके पेट्रोल की कीमत बढ़ने की रफ्तार रही तो लोग, आपको लगता है कि जो पैसे हज के लिए बचा के रखते थे वो फिर बचेंगे नहीं? और बचेंगे तो नहीं, अब बचने वाला हिसाब ही नहीं रहा ना। 1000 कमा रहा है, 1000 से ज़्यादा घर का खर्चा, 1500 घर का खर्चा है, 500 किससे लें? बहुत शुक्रिया सर। इस वक्त एक बात याद रखिएगा कि पेट्रोल की जो कीमत बढ़ रही है इसके साथ साथ लोगों के मिजाज भी बिगड़ रहे हैं। वो लोग जो किसी ज़माने में खुश मिजाज कहलाते थे, खुश गुफ्तार कहलाते थे, आज उनकी गुफ्तार और उनका मिजाज इतना तल्ख हो चुका है, और ये करने वाले आप हैं। क्योंकि ये बढ़ती हुई कीमत अगर आपको लग रहा है कि सिर्फ जेब पे भारी पड़ रही है, नहीं, वो जेब पे जो भारी पड़ रही है वो आपके मिजाज पे भी भारी पड़ रही है। हम अपनी जो एक मिनहासुल कौम, अपना इखलाक है वो खोते जा रहे हैं इस वजह से। लेकिन आप ये नहीं समझेंगे, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा क्योंकि आप समझने के मूड में ही नहीं है। आपके पास सिर्फ एक बहाना है कि हम मुश्किल हालात में हैं, और मुश्किल हालात से निकलने के लिए आवाम को हमारा साथ देना पड़ेगा। आवाम तो साथ चक्की में पिसकर, कोलू में पिलकर वो दे ही रही है आपका साथ। पूरा तेल निकल गया है आवाम का, जैसे कि सरसों का तेल आप निकालते हैं ना कोलू में जाकर, तो आपने वो निकाल दिया है तेल आवाम का। अब किस चीज़ का मजीद आप तकाजा कर रहे हैं आवाम से? इससे ज़्यादा अगर तेल, इसकी पेट्रोल की कीमत में इजाफा अगर होता है, आपको क्या लगता है कि आवाम सर्वाइव कर पाएंगे? इस वक्त पाकिस्तान में सर्वाइव करना ही दरअसल असल सर्वाइवल है, और ये सर्वाइवल पता नहीं कब तक चलेगा, लेकिन आपको शायद इसका एहसास नहीं होगा क्योंकि पै दर पै हम तो हर हफ्ते ये प्रोग्राम इस तरह का एक कर देते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपके कान पे जूं नहीं रेंगती है, वरना थोड़ा सा तो आवाम की तकलीफ का एहसास होता। जिस तरीके से आप हुकूमत चला रहे हैं, इस तरीके से मैं कहती हूँ कि कोई 10वीं क्लास का फेल बच्चा भी चला सकता है। बार बार प्रोग्राम में यही वाली बात कर रही हूँ, मैं अभी भी अपने अल्फाज पे कायम हूँ। अगर किसी को मेरे अल्फाज से एतराज़ है या उनको लगता है कि मैं एग्जैजरेशन से काम ले रही हूँ, तो वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे मुझे चैलेंज कर सकते हैं। आपका हर चैलेंज साइमा कमल को एक्सेप्ट है। फिल वक्त आज के प्रोग्राम से मैं अपनी टीम के साथ आपसे चाहती हूँ इजाज़त। अल्लाह निगहबान।